नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। तो इस समय दोस्तों ठंडी का मौसम चल रहा है और जनवरी का ये सीज़न है। इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी बाहर देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में जो है ठंड का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैले जा रहा है। ठंडी हवाओं के साथ साथ सूरज जो है वो भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। सर्दी के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा जुकाम जल्दी लग जाता है, खांसियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, हमें कफ में बलगम बहुत जल्दी लग जाता है। अगर हमें ठंड लग जाती है उसकी वजह से हमें थ्रोट इन्फेक्शन जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ठंड के टाइम। गला बैठ जाना, गले में दर्द होना, टॉन्सिलाइटिस की समस्या, फेरेंजाइटिस की समस्या, लेरेंजाइटिस की समस्या, खांसी, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी, ये सारे जो सर्दी जुकाम बुखार, सर दर्द की समस्या, पेट की समस्या, तो ये सारे जो है बीमारियां हमें सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और उससे भी ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो है थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन हमें कभी ना कभी सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गले में दर्द की शिकायत ज़्यादा बनी रहती है, खांसते हुए हमारे लैरिंग्स में और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गला बैठ जाता है हमारा। तो उसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा, होम्योपैथी, जो कि इन सब बीमारियों में बहुत कारगर सिद्ध हुई है और अक्सर मेरे पेशेंट इन बीमारियों में इस दवा से बहुत जल्दी ठीक भी हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी, अगर आपको भी ये परेशानी, गले से संबंधित इन्फेक्शन आपको हुआ है, तो आप ये वाली दवाई ज़रूर यूज़ कीजिए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर पहले डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है, तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझसे सलाह ले सकते हैं किसी भी बीमारी के ऊपर। मैं आपको प्रॉपर एडवाइस दूंगा कि कैसे होम्योपैथी दवाई कौन सी लेनी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर एक आने वाली जानकारी जो वीडियो में आती है वो आप देख सकें और उस से लाभ उठा सकें उससे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। दोस्तों, थ्रोट इन्फेक्शन यानी जो गले में हमारा है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं। मेनली ये फेरेंजाइटिस होता है, रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा होता है। तो गले में इन्फेक्शन हो जाता है हमारे तो उसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं मेनली। और अगर टॉन्सिल्स हमारे इंलार्ज होते हैं, सिर्फ गले में कोई इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन सिर्फ टॉन्सिल्स अगर इंलार्ज होते हैं तो उसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जो कि बच्चों में हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्रोट इन्फेक्शन की। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए वो कौन सी होम्योपैथी दवाई है, तो थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो थ्रोट इन्फेक्शन मैंने आपको जैसे बताया, गले में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है हमारे तो उसे हम थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं। ज़्यादातर ये फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसे हम थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं। और जो गले में समस्या है, हमारे गले में इन्फेक्शन है, ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम ठंडा पानी बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। सर्दियों के मौसम में हाइजीन भी हम थोड़ा मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हमें हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से कारण है जिस वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हमें हो जाता है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वायरस का होता है। वायरस अगर किसी खाने के साथ या किसी दूषित पानी के साथ हमारे गले में पहुंच जाते तो वहां पे वो इन्फेक्ट कर देते हैं हमारे गले को। तो वायरस जो है सबसे मोस्ट कॉमनली कॉज इसका होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म गले के इन्फेक्शन के लिए। सेकंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए, जिसे हम स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन अगर जल्दी बैक्टीरियल हो जाए तो उसे थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं हम। तीसरा फंजाई भी होते हैं, फंगस अगर किसी वजह से हमारे गले में पहुँच जाते हैं और इन्फेक्शन कर देते हैं तो फंजाई भी एक कारण होते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के। नेक्स्ट जो कारण आते हैं पैरासाइट, अगर पैथोजेंस कोई आ जाए बाहर का, पैरासाइट्स किसी भी तरह पानी, दूषित पानी में या कंटेमिनेटेड फूड के साथ, तो वो भी हमें थ्रोट इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। एक और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारे को देखने को मिलता है
लास्ट में स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अगर उस कॉजेशन में थ्रोट इन्फेक्शन स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते तो उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और प्रोन टू हो जाती है इन्फेक्शन के तौर पे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको स्मोकिंग बहुत जल्दी छोड़नी पड़ेगी थ्रोट इन्फेक्शन ना हो, ताकि आपको इससे आपके लंग्स में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्मोकिंग जितनी जल्दी हो सके वो अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि वो कौन से सिम्टम्स हैं, क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देंगे थ्रोट इन्फेक्शन में। तो सबसे पहला जो है वो है थ्रोट पेन। सोर थ्रोट हो जाता है जिसकी वजह से हमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, खांसते हुए भी गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। वैसे भी नॉर्मल भी कुछ हम खाना पीना पिएंगे तो स्वॉलोइंग करने में हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है गले में रेस्पिरेटरी ट्रैक का। नेक्स्ट है हमें लो ग्रेड फीवर आ सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर जहाँ होता है तो वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको डिफेंस करने के लिए इम्यून सिस्टम हमारा उसमें हावी हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा लो ग्रेड फीवर भी हमें देखने को मिलता है थ्रोट इन्फेक्शन में। हेडेक सर दर्द भी हल्का हल्का हमें महसूस हो सकता है थ्रोट इन्फेक्शन में। साथ ही हमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, खाने की इच्छा नहीं करती। जब गले में दर्द होता है तो कुछ भी हमें निगलने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम खाना बहुत कम कर देते हैं, और लॉस ऑफ एपेटाइट भी एक सिम्टम्स इसमें देखा गया है। रेडनेस इन थ्रोट, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। टॉन्सिलाइटिस की समस्या भी हमें देखने को मिलेगी, टॉन्सिल लार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारा। कुछ भी इन्फेक्शन अगर टॉन्सिल्स में हो जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेट हो जाते हैं हमारे टॉन्सिल्स, तो रेडनेस भी हमें देखने को मिलेगी अगर हम माउथ का एग्जामिनेशन करते हैं तो। नेक्स्ट सिम्टम्स नोजिया वॉमिटिंग की हमें दिक्कत हो सकती है, तो नोजिया और वॉमिटिंग भी एक सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है थ्रोट इन्फेक्शन में। तो ये थे हमारे सिम्टम्स थ्रोट इन्फेक्शन के कि क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपाय की, तो हमें क्या करना चाहिए थ्रोट इन्फेक्शन में। तो सबसे पहले तो हमें आइस या कोई भी ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए। पानी जो भी हो सके हमें गुनगुना या गर्म पानी हमें सर्दियों के टाइम पीना चाहिए। स्वीट्स हमें बहुत कम कर देनी चाहिए, और बाहर का खाना या पानी पीना वो भी हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कंटेमिनेशन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं। आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो हल्दी के साथ, एक चुटकी हल्दी के साथ 1 गिलास गर्म गुनगुना दूध पी सकते हैं आप। हल्दी भी जो है वो एंटीबैक्टीरियल होती है और एंटीवायरल भी होती है, जो भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ आप जिंजर या सौंफ ये सब डाल के पी सकते हैं, इलायची भी डाल के पी सकते हैं। ये एक काढ़ा बना के आप रख सकते हैं और पीने के लिए उस गले के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। साथ ही आप दिन में 2 से 3 बार गरारा ज़रूर कीजिए, सॉल्ट, 1 चुटकी नमक 1 गुनगुने पानी के साथ, और उसको गरारा गार्गल ज़रूर कीजिए, ताकि वो इन्फेक्शन है जो थ्रोट का वो कम हो जाए। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं थ्रोट इन्फेक्शन में। अब बात कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए आप सबसे जो आती है वो थ्रोट ऐड होती है, जो है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। टैबलेट इसमें आती है, 75 टैबलेट्स आती हैं, जिनमें से आप डेली 1 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 180 रुपीज़ की आपकी किसी भी शॉप से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझसे भी पोस्टल के थ्रू आप ले सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपना। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थ्रोट एड। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को देता हूँ थ्रोट इन्फेक्शन में। तो इसमें जो कंपोजिशन है इसकी बात कर लेते हैं। समरकाइट रुब्रम जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ज़्यादातर यूजफुल होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो रखा है, अल्सर आपको हो रखे हैं थ्रोट में, डिफ़िकल्टी है आपको स्वॉलोइंग करने में, तो वहाँ पे मरकाइड रुब्रम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन इसमें पड़ी हुई है। इसके साथ अगर आपकी स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड है तो उसके लिए भी ये मरकाइड रुब्रम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये कंपोजिशन इसमें बहुत अच्छी पड़ी हुई है। नेक्स्ट जो कंपोजिशन इसमें बेलाडोना 6x है। बेलाडोना जो होती है वो फर्स्ट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन अगर आपको है, रेडनेस है, आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस कंडीशन में बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये इन्फ्लेमेशन को दूर करती है।
ये भी इसकी कंपोजिशन में पड़ी हुई है। नेक्स्ट इसमें काली म्यूर आती है। काली म्यूर भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट बेराइटा कार्ब, अगर आपके स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड है साथ साथ इन्फेक्शन के साथ साथ, तो उसमें भी बेराइटा कार्ब जो है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन में है। फेरम फॉस इसमें पड़ी हुई है 6x की। फेरम फॉस भी अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से अगर आप हीमोग्लोबिन भी कमी है, आयरन की कमी है, तो उसको भी ये पूरा करती है। अमोनियम म्यूर इसमें पड़ी हुई है। ये भी थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इरिटेशन अगर आपको होती है थ्रोट में तो उसके लिए भी अमोनियम म्यूर काम करती है। सेनेगा इसमें पड़ी हुई है। सेनेगा भी थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सारी कंपोजिशन इसमें पड़ी हुई हैं थ्रोट एड टैबलेट्स में। आप इसकी एक एक टैबलेट ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थ्रोट एड, लेके आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है। तो ये मेरी जानकारी थी थ्रोट इन्फेक्शन की मेडिसिन के बारे में। आपको कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगर आपको कोई हेल्थ से टिप्स लेनी है, हेल्थ की एडवाइस लेनी है किसी डिजीज़ के बारे में, अगर आपको कोई डिजीज़ हो रखी है तो उसके लिए भी आप मेरे से दवाई मंगवा सकते हैं। मेरा पता आपको दे रखा है, मैंने आपको अपना नंबर भी आपको शेयर कर चुका हूँ। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे अगली मुलाकात मेरी अब नेक्स्ट वीडियो में होगी। जल्द ही मैं लेके आऊँगा स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आपके समक्ष। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।